नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी कॉमन टॉपिक है और फीमेल्स में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, वो है आपका हील पेन। हील पेन यानी कि एड़ी का दर्द। एड़ी का दर्द के कारण क्या होते हैं? एड़ी के दर्द के कारण सबसे पहला कारण जो कॉमन होता है वो है प्लैंटर फेशियाटिस। जो आपके सोल्स का एक फेशिया होता है, एक पतली सी झिल्ली होती है जो टोज को हील से जोड़ के रखती है। जब उसके अंदर स्वेलिंग आ जाए किसी कारण, किसी इंजरी के कारण, या फिर ओवर यूज ऑफ फीट के कारण, ज़्यादा चलने की वजह से, तब आपको ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा कारण होता है टेंडो एक्लीस। टेंडो एक्लीस जो होती है ये हमारी एक मसल होती है हमारे पैर के पीछे हील के ऊपर। जब इसके अंदर हमारा कोई स्प्रेन आ जाए, हमें मोच आ जाए या हमें कोई इंजरी हो जाए, तो इसकी वजह से भी हमारा पेन हील में आ जाता है। तीसरा कारण होता है आपका यूरिक एसिड का बढ़ना। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी आपके हील में पेन हो सकता है। चौथा कारण होता है आपका कैल्केनियर स्पर, यानी कि हील में आपकी हड्डी बढ़ जाए। या तो ये ऊपर की तरफ को बढ़ सकती है या फिर ये नीचे की तरफ को। जब ये बढ़ेगी तब आपकी हील में बहुत असहनीय दर्द होगा, आप चल भी नहीं पाएंगे। चौथा कारण होता है आपका ओवरवेट। अगर आप ओवरवेट हैं उसकी वजह से आपको दिक्कत होगी, आपका सारा प्रेशर जो है वो हील्स पे आएगा, तो उसकी वजह से आपकी हील में पेन होने लगेगा। दोनों में एक साथ भी हो सकता है, नहीं तो पहले एक में होगा, जब दूसरी एक टांग प्रेशर नहीं झेल पाएगी तो दूसरी टांग में भी पेन होने लगेगा। पांचवा कारण होता है आपका, जो आप शूज पहन रहे हैं वो सॉफ्ट सोल नहीं है या इल फिटेड है, या जो भी आप सैंडल्स या चप्पल पहन रहे हैं वो सॉफ्ट सोल नहीं है, इल फिटेड है, तो इन चीज़ों की वजह से आपको हील पेन होता है। अगर आपके साथ जो कारण है उस कारण को फाइंड आउट करिए, उस कारण का उस हिसाब से ट्रीटमेंट है। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ओवरवेट हैं तो अपना वेट मैनेजमेंट करें, वेट घटाने की कोशिश करें। दूसरा, अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड के लिए जो मेडिसिन हैं उनका इस्तेमाल करें, और अपने खाने में बादी की सब्जी या प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल कम से कम करें, जिससे कि आपका यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल आए। तीसरी चीज़, अगर आपको कैल्केनियर स्पर है तो उसका इलाज होम्योपैथी में संभव है। चौथा, हील पेन्स अगर आपको रहता है, प्लैंटर फेशियाटिस है, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं, अगर उन एक्सरसाइज का आप फॉलो करेंगे तो उससे आपको आराम मिलेगा। बाकी हील पेन के लिए रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप रेस्ट जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको प्लैंटर फेशियाटिस की प्रॉब्लम है, जो कि तलुए के झिल्ली का सिकुड़ जाना या फिर उसके अंदर स्वेलिंग आ जाना की वजह से होता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज है। जैसे ये आपका सोल है और ये आपका फुट है, तो अगर आप फ्लेक्सर और एक्सटेंसर एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि इस तरह से आप अपने पैर को फ्लेक्स करेंगे, कुछ देर रोकेंगे, 2-4 सेकंड या 10 सेकंड, फिर उसके बाद हल्के हल्के नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, फिर इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे इस तरह से। कुछ देर रोकेंगे 10 सेकंड के लिए, फिर अपने नॉर्मल पोजीशन में लेके आएंगे। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो इससे आपको आराम मिलेगा। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है? अगर आपको हील पेन ज़्यादा रहता है तो आप हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की सिकाई करें, या आइस बैग से सिकाई करें, या फिर नमक भर के पोटली में उससे सिकाई करें। हॉट वाटर और कोल्ड वाटर की सिकाई कैसे करनी है? 11 मिनट की सिकाई है ये। आप 3 मिनट जो है वो हल्के गुनगुने पानी में रखें, और 1 मिनट जो है वो ठंडे पानी में रखें, फिर 3 मिनट गुनगुने पानी में, फिर 1 मिनट ठंडे पानी में। इस तरह से 11 मिनट आप पूरे करें। उसके बाद उस पर क्रैप बैंडेज लपेट के, या फिर कोई भी हील स्टॉकिंग्स या हील सॉक्स पहन के, जो कि आपको उसके अंदर आपकी जो सिकाई करी है उसकी गर्माहट गर्माहट को बरकरार रखे, उसको करके आप उसको लेट जाएं, जिससे कि आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बाकी होम्योपैथिक में कुछ और दूसरी चीज़, ओवरवेट है तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके शूज़ इल फिटेड हैं तो, या फिर पतले सोल्स के शूज़ हैं, तो आप उसके लिए डॉक्टर सोल का इस्तेमाल करें। डॉक्टर सोल की चप्पलें आती हैं, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। उसकी वजह से जो आपका प्रेशर है वो हील पे कम रहेगा, और जो आपकी सोल है उस पे वो प्रेशर उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उससे आपके हील पेन में काफ़ी आराम मिलेगा। बाकी होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन्स आती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स काम करती हैं, अकॉर्डिंग टू कॉज काम करती हैं। जैसे कि अगर आपको हील में पेन रहता है, और पेन के साथ आपको जब आप उठते हैं तो पेन ज़्यादा होता है, और चलते रहते हैं तो पेन कम हो जाता है, तो इसके लिए हमारी होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है, रेस्टॉक्स 200। अगर आप इसकी 2-2 बूंदें सुबह शाम कम से कम 1 चम्मच पानी में सुबह शाम कम से कम 10 दिन तक लेंगे तो आपको
फ़र्क महसूस होने लगेगा। और दूसरा, अगर आपको हील पेन जो है वो चलते-चलते बढ़ता है, तो इसके अंदर हमारी एक मेडिसिन आती है ब्राइनिया 200। इसकी भी आप 2-2 बूँदें अगर सुबह-शाम लेंगे कम से कम 10 दिन तक, तो आपको फ़र्क दिखने लगेगा। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से आपको हील पेन रहता है, आप ज़रा-सा भी पैर रखते हैं तो आपका दर्द काफ़ी बढ़ जाता है, वहाँ सूजन आ जाती है, वहाँ से गर्माहट निकलती है, तो इसके लिए हमारे होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है लीडमपाल। अगर आप इसको भी 2-2 बूँद सुबह-शाम 10 दिन तक लेंगे तो आपको फ़र्क दिखने लगेगा। चौथी चीज़, अगर आपका हड्डी बढ़ गई है, तो इसके अंदर हमारे होम्योपैथिक में 2 बायोकेमिक मेडिसिन्स आती हैं, अगर आप इसका उपयोग करेंगे कम से कम 3 हफ्ते तक, तो आपको आराम दिखने लगेगा। कौन-कौन सी मेडिसिन है ये? कैलकेरिया फ्लोर 6x और साइलिशियस 6x। इन दोनों की आपने 4-4 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार लेनी है। दोनों दवाइयों को आधे घंटे के अंतर से लेंगे, कम से कम 20 दिन तक। अगर आपको आराम आता है, तो आप इसको कंटिन्यू करें, आराम नहीं आता है, तो आप इसे रोक के अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। कोई भी दवाई आप ज़्यादा लंबे समय तक ना लें। कम से कम 3 हफ्तों तक दवाई लेने के बाद अगर आपको आराम नहीं आता है, तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को संपर्क करें या अपने नज़दीकी डॉक्टर को संपर्क करें, जिससे कि वो कोई और कारण हो तो उसका फाइंड आउट कर सके और आपको मेडिसिन दे सके। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन मेडिसिन को सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 हफ्ते तक ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये मेरी आपसे गुज़ारिश है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।